सोचो एक बार, क्या आपने कभी कोई स्टॉक इसीलिए नहीं खरीदा क्योंकि वो बहुत गिर गया था, और फिर कुछ महीनों बाद उसी स्टॉक को ऊपर जाते देखा और सोचा, यार तभी खरीदना चाहिए था। ये फीलिंग ऑलमोस्ट एवरी रिटेल इन्वेस्टर ने फील की है। आज हम उस मोमेंट की बात करेंगे जब स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से मोर देन 20% डाउन ट्रेड कर रहा है। और यही वो जोन भी है जहां असली अपॉर्चुनिटी बैठ के वेट करती है, क्योंकि नंबर स्टेबल है, अर्निंग्स इंटैक्ट है, लेकिन सेंटिमेंट वीक है। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक को देखेंगे। सो लेट्स लुक एट द फिफ्थ स्टॉक ऑन द लिस्ट, कैनरा रोबेको एएमसी। कैनरा रोबेको एएमसी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका कोर बिजनेस है म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैनेज करना और इन्वेस्टर्स के मनी पर फंड मैनेजमेंट फीस अर्न करना। जब इन्वेस्टर्स एसआईपी, लंप सम या डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो एएमसी उस कैपिटल को मैनेज करती है, और एयूएम जितना ग्रो होता है, रेवेन्यू विजिबली उतनी इंप्रूव होती है। मार्केट पोजीशनिंग देखें तो कंपनी का मार्केट कैप रफली ₹5,120 करोड़ है। स्टॉक ₹257 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक हाई से अराउंड 25% नीचे है। Now, let's look at the recent results. Quarter 4 financial year 2026 numbers are stable but not very aggressive. Revenue from operations rupees 114 करोड़ रहा, जो year on year 13% ग्रो हुआ, लेकिन PAT रुपीस 41 करोड़ के आसपास फ्लैट रहा। फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू रुपीस 425 करोड़ रहा, अप 17%। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का मेन ड्राइवर इंडिया का म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन है। इंडस्ट्री क्वार्टरली एवरेज AUM मार्च 2026 तक रुपीस 81.5 लाख करोड़ पहुंच गया, अप 29.9%। SIP मंथली फ्लोज रुपीस 32,100 करोड़ तक पहुंच गए, अप 23.9% ईयर ऑन ईयर। ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैनरा रोबेको जैसे AMCs के लिए स्ट्रक्चरली सपोर्टिव है। कंपनी लेवल पर भी बेस स्ट्रॉन्ग है। AUM रुपीस 1.06 लाख करोड़, 20.4 लाख SIP अकाउंट्स और रुपीस 727 करोड़ मंथली SIP कंट्रीब्यूशन कंपनी को रेकरिंग एंड स्टिकी इन्वेस्टर बेस देता है। कंट्रीब्यूशन भी वाइड है विद 56,231 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 29 ब्रांचेस। लेकिन रिस्क भी क्लियर है। पहला, मार्केट करेक्शन डायरेक्टली AUM और फी इनकम को इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा, एक्सपेंसेस फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू से फास्टर ग्रो हुए। टोटल एक्सपेंसेस 23% बढ़े व्हाइल रेवेन्यू 17% ग्रो हुआ। तो ओवरऑल कैनरा रोबेको एक क्लीन AMC कंपाउंडिंग स्टोरी है, जहां इंडस्ट्री टेलविंड स्ट्रॉन्ग है, SIP इंजन हेल्दी है और बैलेंस शीट एसेट लाइट है। लेकिन नेक्स्ट फेज डिपेंड करेगा कि कंपनी AUM ग्रोथ को प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में कितनी एफिशिएंटली कन्वर्ट करती है। Up next, the fourth stop is SML Mahindra. SML Mahindra एक कमर्शियल व्हीकल कंपनी है जो ILCV ट्रक्स और बसेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। कंपनी कार्गो व्हीकल्स और पैसेंजर बसेस बनाता है, जहां स्कूल बसेस, स्टाफ ट्रांसपोर्ट और लाइट कार्गो मूवमेंट्स जैसे यूज केसेस स्ट्रॉन्ग है, और ये सेगमेंट डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी और मोबिलिटी डिमांड से लिंक्ड है। अगर करंट वैल्यूएशन स्नैपशॉट देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप रफली रुपीस 5,480 करोड़ है और स्टॉक रुपीस 3,700 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो अपने 52 वीक हाई से अराउंड 28% नीचे है। मार्केट पोजीशनिंग एक स्टोरी दिखा रहा है, पर रियल क्वेश्चन ये है कि क्या डिक्लाइन एक्चुअली फंडामेंटल ड्रिवन है। सो लेट्स लुक एट द नंबर्स। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 नंबर्स मिक्स्ड थे। रेवेन्यू रुपीस 898 करोड़ रहा, जो क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025 के रुपीस 771 करोड़ से 16% हायर है, लेकिन PAT रुपीस 54 करोड़ ही रहा, सिर्फ 2% ग्रोथ के साथ, क्योंकि क्वार्टर में कमोडिटी इन्फ्लेशन का प्रेशर दिखा। फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026 ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। रेवेन्यू रुपीस 2,838 करोड़ रहा, अप 18%, जो एग्जीक्यूशन और स्केल दोनों का सिग्नल देता है। अपॉर्चुनिटी का कोर ड्राइवर महिंद्रा एग्जीक्यूशन है। कंपनी अब महिंद्रा के सोर्सिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बेनिफिट ले रही है। मैनेजमेंट का क्लियर एस्पिरेशन है कि कंबाइंड महिंद्रा ट्रक
एंड बस बिजनेस को इंडिया के ILCV सेगमेंट में टॉप 3 प्लेयर बनना है। इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर दिखता है। सर्विस नेटवर्क कंबाइंड बेसिस पर 600 टच पॉइंट्स तक एक्सपैंड हो रहा है और प्रोडक्ट साइड पर कनेक्टेड व्हीकल्स, ADAS और क्रॉस बैजिंग जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं, लेकिन रिस्क इग्नोर नहीं कर सकते। कमोडिटी इन्फ्लेशन, स्पेशली स्टील और मेटल्स, मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकती है। साथ ही सीवी डिमांड, डीजल प्राइसेस और इकोनॉमिक सेंटिमेंट पर काफी डिपेंडेंट होती है, जिसमें शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आ सकती है। तो ओवरऑल SML महिंद्रा एक ट्रांजिशन फेज में है, जहां बेस बिजनेस स्टेबल है और ग्रोथ के ट्रिगर्स क्लियरली विजिबल है, लेकिन आगे की ट्रैजेक्टरी ये डिसाइड करेगी कि कॉस्ट प्रेशर कितने जल्दी ईज होता है और महिंद्रा इंटीग्रेशन का बेनिफिट कितनी इफेक्टिवली मार्केट शेयर और मार्जिन्स में ट्रांसलेट होता है। गोइंग फॉरवर्ड विद द थर्ड स्टॉक, बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर आप इंडिया के इंफ्रा और रिन्यूएबल बिल्डअप को एक साथ देखते हो तो बोंडाडा इंजीनियरिंग एक इंटरेस्टिंग प्ले बन जाता है, क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड EPC और O&M प्लेयर है जो टेलीकॉम, सोलार, रेलवेज, डेटा सेंटर और अब BESS और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। कंपनी का काम है लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिजाइन, बिल्ड और मेंटेन करना। टेलीकॉम टावर्स हो, सोलर प्लांट्स हो या रेलवे सिग्नलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बोंडाडा एंड टू एंड एग्जीक्यूशन करता है। ये डाइवर्सिफिकेशन एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, क्योंकि रेवेन्यू किसी एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं रहता और मल्टीपल ग्रोथ इंजन्स क्रिएट हो जाते हैं। थोड़ा प्राइस और वैल्यूएशन को समझते हैं। कंपनी का मार्केट कैप रफली ₹3,900 करोड़ है और स्टॉक ₹350 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो अपने 52 वीक हाई से अराउंड 28% नीचे है। तो करेक्शन क्लियरली विजिबल है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ वैल्यूएशन रीसेट है या ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थोड़ी नॉर्मलाइज हुई है। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 नंबर्स स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन का सिग्नल देते हैं। रेवेन्यू ₹913 करोड़ रहा, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट 28% ग्रो हुआ और फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026 रेवेन्यू ₹2,842 करोड़ तक पहुंच गया, जो 81% ग्रोथ रिफ्लेक्ट करता है, इंक्लूडिंग कि स्केल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। लेकिन प्रैक्टिकल ग्रोथ विजिबिलिटी कम्स फ्रॉम ऑर्डर बुक्स। कंपनी का ऑर्डर बुक ₹7,100 प्लस करोड़ का है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 रेवेन्यू का 2.5 टाइम्स है। साथ ही कंपनी के पास 125 करोड़ का ऑर्डर बुक सिक्योर्ड है फ्रॉम अदानी ग्रुप। ग्रोथ के नेक्स्ट लेग के लिए कंपनी BESS सेगमेंट में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है, जहां ऑलरेडी 850 मेगावाट आवर प्रोजेक्ट्स अंडर एग्जीक्यूशन है। डिफेंस और डेटा सेंटर्स जैसे सेगमेंट्स भी लॉन्ग टर्म ऑप्शनैलिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन रिस्क भी क्लियर है। EPC बिजनेस एग्जीक्यूशन हैवी होता है, जहां डिलेस और कॉस्ट ओवररन्स मार्जिन्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल बोंडाडा एक हाई ग्रोथ इंफ्रा एग्जीक्यूशन स्टोरी है, जहां अपॉर्चुनिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आउटकम डिपेंड करेगा कि कंपनी अपनी ग्रोथ को सस्टेनेबली एग्जीक्यूट कर पाती है या नहीं, विदाउट स्ट्रेचिंग मार्जिन्स और बैलेंस शीट। Now comes the second stock, which is Sterling and Wilson Limited. Sterling and Wilson Renewable Energy एक सोलर EPC और O&M सोल्यूशन प्रोवाइडर है, मीनिंग ये कंपनी सोलर पावर प्लांट्स को जीरो से शुरू करके फुली ऑपरेशनल स्टेट तक डिलीवर करती है। डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग और बाद में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी आता है। इसका फोकस यूटिलिटी स्केल सोलर, फ्लोटिंग सोलर, हाइब्रिड एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और O&M पर है। The company has presence across 28 countries. अगर करंट मार्केट पोजीशनिंग देखें तो स्टॉक अभी अराउंड ₹200 पर ट्रेड कर रहा है, 52 वीक हाई से 39% नीचे। मार्केट कैप रफली ₹4,974 करोड़ है। And company's share recently surged up 14% after it secured an order from Coal India. Valuation compress हुआ, but that doesn't directly mean कि business weak है, and numbers true picture show करते हैं। Full year financial year 2026 में revenue ₹7,548 करोड़ and gross profit 234 करोड़ रहा और PAT 142 करोड़। ये कंपनी के लिस्टिंग के बाद का सबसे ज्यादा क्वार्टरली PAT है। ऑर्डर इनफ्लो 10,062 करोड़,
43% ऊपर। ये नंबर्स एक डिटोरिएटिंग बिजनेस के नहीं, ये एक रिकवरिंग बिजनेस के हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का मेन ड्राइवर इंडिया का सोलर एक्सपेंशन है। इंडिया में यूटिलिटी स्केल सोलर इंस्टॉलेशन 2030 तक 58.6 गीगावाट तक जाने के एस्टिमेट है, जो डायरेक्टली स्टर्लिंग विल्सन जैसे लार्ज ईपीसी प्लेयर की डिमांड क्रिएट करता है। रिस्क रियल है तो ईपीसी बिजनेस टेंडर डिपेंडेंट है। प्रोजेक्ट डिलेस और इनपुट कॉस्ट वोलेटिलिटी मार्जिन्स को इजीली स्क्वीज कर सकते हैं। लिक्विडिटी स्ट्रेच्ड है, वर्किंग कैपिटल हैवी है और डेट एक मॉनिटरेबल है। तो ओवरऑल स्टर्लिंग एंड विल्सन का बिजनेस रिन्यूएबल कैपेक्स साइकिल का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और विजिबल एग्जीक्यूशन रिकवरी। पर ये करेक्शन का अपॉर्चुनिटी बनेगा या नहीं, वो तीन चीजें डिसाइड करेगी: मार्जिन स्टेबिलिटी, डेट कंट्रोल और लार्ज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। एंड द टॉप स्टॉक ऑन द लिस्ट इज ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। अगर आप पावर सेक्टर का एक साइलेंट एनेबलर ढूंढ रहे हो तो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड एक सीरियसली इंटरेस्टिंग केस बन जाता है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड बेसिकली हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स और रिएक्टर्स मैन्युफैक्चर करता है, जो पावर जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन और इंडस्ट्रियल यूज तक हर जगह काम आते हैं। सीधी बात करो तो इलेक्ट्रिसिटी को एफिशिएंटली मूव करना हो या कन्वर्ट करना हो, ये कंपनी उस पूरी चेन का एक क्रिटिकल पीस है और कस्टमर्स भी कोई छोटे नहीं है। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अदानी, टाटा पावर जैसे हाई वेट्स इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आते हैं। चलिए थोड़े वैल्यूएशन साइड को डिकोड करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप रफली 9,800 करोड़ के आसपास है और स्टॉक अराउंड 320 रुपीस के रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 43% नीचे है। तो सवाल यही है, क्या वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है या बिजनेस भी जेन्युइनली वीक पड़ा है? क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट्स देखें तो पिक्चर थोड़ी क्लियरर होती है। क्वार्टर रेवेन्यू 752 करोड़ है, जो पिछले साल के 647 करोड़ से ऊपर है, यानी ग्रोथ आई है, और पीएटी 77 करोड़। फुल ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू 2395 करोड़ है और पीएटी 225 करोड़ है, जो कंसिस्टेंट ग्रोथ का सिग्नल देता है। लेकिन असली स्टोरी सिर्फ क्वार्टरली नंबर्स नहीं है, असली स्ट्रेंथ है ऑर्डर बुक में। कंपनी के पास 5005 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो नेक्स्ट 18 मंथ की रेवेन्यू विजिबिलिटी पक्की करता है, और पाइपलाइन और भी बड़ी है। अराउंड 23,000 करोड़ के इंक्वायरीज अभी नेगोशिएशन में है। कंपनी ने रिसेंटली 150 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर सिक्योर किया है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी शिफ्ट भी हो रहा है। मैनेजमेंट अब ब्लाइंडली हर ऑर्डर नहीं ले रहा, वो सिलेक्टिवली हाई मार्जिन ऑर्डर्स पिक कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज्यादा स्मार्ट मूव है। एक और एंगल इम्पोर्टेंट हैपनिंग, कंपनी HVDC सेगमेंट में एंटर कर रही है, which is high tech space with limited players, higher margins और strong future optionality। लेकिन रिस्क भी क्लियर है। रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी, स्पेशली कॉपर और गैस, कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन भी कंसर्न है, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन डिलेस ऑलरेडी दिख चुके हैं। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? बिजनेस स्ट्रॉन्ग लगता है, डिमांड और ऑर्डर बुक दोनों सपोर्टिव है, बट आउटकम डिपेंड करेगा मार्जिन स्टेबल होते हैं या नहीं, और एग्जीक्यूशन कितना कंसिस्टेंट रहता है। आगे के क्वार्टर्स में देखना होगा कि सिलेक्टिव ऑर्डर स्ट्रैटेजी और बैकवर्ड इंटीग्रेशन मिलके प्रॉफिटेबिलिटी को एक्चुअली इंप्रूव कर पाते हैं या नहीं। वही असली टेस्ट होगा इस थीसिस का। कंक्लूजन, तो ओवरऑल इन स्टॉक में करेक्शन क्लियरली दिख रहा है, लेकिन हर जगह रीजन अलग है। कहीं मार्जिन्स प्रेशर में है, कहीं एग्जीक्यूशन चैलेंजेस है, और कहीं सिर्फ सेंटिमेंट वीक है डिस्पाइट स्टेबल फंडामेंटल्स। आगे देखना ये होगा कि अर्निंग कंसिस्टेंसी, डिमांड विजिबिलिटी और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन कैसे प्ले आउट करते हैं, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि ये टेम्पररी करेक्शन है या लॉन्गर ट्रेंड। अगर आपको ये एनालिटिकल ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.